हाय। वीडियो के टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सी चीज़ स्टार्ट या पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर ये एप्लीकेशन है, जबकि एप्लीकेशन ना बोल के अपन इसे कह सकते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। बाकी आप 11th क्लास में जाओगे, 12th में जाओगे तो हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से मिलेगा, और कई बुक्स में भी या किसी दूसरे बोर्ड जो एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इस तरह के बोर्ड्स में आपको ये हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से ही मिलेगा। लेकिन सीबीएसई की किताब है, जो कि एनसीईआरटी की किताब है, उसमें आपको मिलेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। ठीक है, तो ये जो है, अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये लोग कौन कौन देख सकते हैं। देखो, ये सबसे पहले कि वीडियो के टाइटल में लिखा ही है कि क्लास 10th का है, तो क्लास 10th के लिए है जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड हैं उनके लिए है। ठीक है, और एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जो भी दूसरे स्टेट्स हैं जो कि एमपी बोर्ड, मतलब कि जो भी इनके सिलेबस में है या हाइट्स एंड डिस्टेंस, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन तो सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, कंसेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये चीज़ें क्या है, ये तो वही तो रहेगा। क्वेश्चंस का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराऊं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको दूं। और जहाँ भी आपको डाउट आता है ना, तो आप सीधा से सीधा कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर कमेंट बॉक्स में पूछो। और इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पर आप मुझे पिन कर देना या टैग कर देना, ताकि मेरे को क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं कुछ सॉल्यूशन या तो उसकी अगली वीडियो में बना दूँगा, या फिर आप ही को वहाँ पर टाइप करके इंस्टाग्राम पर पहुँचा दूँगा। ठीक है, आज की वीडियो में तो केवल इंट्रो रखते हैं अपन कि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। कुछ भी नहीं है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ समझनी है। और दूसरा क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के जैसे टेन थीटा क्या होता है, जैसे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये जब मैं पढ़ाऊँगा तब कवर करूँगा। लेकिन अभी इस चैप्टर में जो जो चीज़ यूज़ होगी ना, मैं इधर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो इधर साइड में आपको लिख दिया करूँगा अलग मार्कर से, रेड मार्कर से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, और मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा ताकि आप पूरा की पूरा सॉल्यूशन देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये बताता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं होता है। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, है ना, ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, और एक मेरे सामने सबसे ऊंची एक बिल्डिंग है, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, मेरी जो आँखें हैं, आँखें से मैं बिल्कुल एक एक्सिस, मैंने कि एक्स एक्सिस समझ लो, है ना, मैं सामने खड़ा हूँ, एक्स एक्सिस है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो इस सीधी लाइन में से मैं यहाँ पर ऐसा देख रहा हूँ, तो जो आँखों के से वहाँ से जो देख रहा हूँ, यानी कि यहाँ से भी मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, एक ये सामने एक्स एक्सिस, और यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी उस बिल्डिंग की तरफ। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, और जो मैं आंखों से ऊपर बिल्डिंग पर देख रहा हूँ, ये होगा लाइन ऑफ साइट, मतलब लाइन ऑफ साइट, यानी कि एक लाइन है जो जिस तरफ मैं देख रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट, समझ रहे हो ना। एक सीधी लाइन जा रही है, यानी आई साइड जैसे अपन कहते हैं, आई साइड कैसी होनी चाहिए, तो इसी एक लाइन है, लाइन ऑफ साइट। तो ये एक लाइन है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऊपर साइड। ठीक, इसी एग्जाम्पल की तरफ इसी एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। देखो, ये बिल्डिंग है, ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं सीधा ऊपर देख रहा हूँ, तो ये जो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और इसी आँखों से मैं बिल्कुल सीधी अगर लकीर खींचूंगा और यहाँ से मैं ऊपर एक एंगल बनाऊंगा, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ठीक है, मतलब एक एलिवेशन कि इस तरह का एलिवेशन बन रहा है। अपन जब देख रहे हैं ऊपर तरफ, तो यहाँ से आँखों से ऊपर तरफ का जो ऐसा एंगल जो बन रहा है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, थ्योरेटिकल नॉलेज से तो इतना कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। अगर आपको ये थोड़ा समझ नहीं आया ना, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो को, तो अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, और नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं है, इसको भी पहले एग्जांपल देता हूँ। अब मैं एक बिल्डिंग पर खड़ा हूँ, एक जो ऊपर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर खड़ा हूँ मैं, और नीचे मैं इसे देख रहा हूँ, कोई इंसान जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो मैं जो देख रहा हूँ,
तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे? अब जैसे मैं यहाँ पर सीधा बिल्डिंग पे खड़ा हूँ तो वही अपन लेंगे एक एक्सिस, यानी जो अपनी आँखों से जो सीधी एक लकीर है वो, और वहाँ से मैं जो नीचे देख रहा हूँ तो वो जो एंगल बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? यानी कि मैं यहाँ पर बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और नीचे देख रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को, तो वो जो जिसको देख रहा हूँ वो लाइन ऑफ साइट हो गई, यानी कि जहाँ मैं देख रहा हूँ वो लाइन ऑफ साइट, यानी कि आई साइड, जैसे आईज इस तरफ जा रही है लाइन ऑफ साइट, और जो मैं जिधर खड़ा था मेरे सिर से मैं अगर सीधा सीधा एक एक्सिस खींचूँ तो उस लाइन से ऐसे मैं देखूँ यहाँ पर नीचे, तो वो जो एंगल ऐसा बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सी एनालॉजी है, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सी बात है, और समय के साथ आपको ये और कुछ जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा समझ में बिल्कुल आने लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इधर ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर लूँगा। क्वेश्चन मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख दूँगा, और आने वाले समय में मैं एक वेबसाइट में भी काम कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर सीधा की सीधा आप सीधा एक लिंक पर क्लिक करोगे, सीधा सॉल्यूशन पे पहुँच जाओगे, और आपको अगर सॉल्यूशन समझना है तो आप वीडियो को देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 1.5x की स्पीड में देखो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ठीक है।